तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो अगेन दोबारा से आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेके आ गए हैं। तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि वीक में हम एक ही वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए, जो भी पूरा अपना अनुभव कलेक्ट करेंगे वो आपको देंगे। तो आप रेगुलरली जुड़े रहें। जो भी मेरे भाई जो नई अपनी शॉप करते हैं, नया काम अपना शुरू करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, उन लोगों के लिए खासकर हमारी ये सारी वीडियो रहेंगी। और देखो हमारी गारमेंट की शॉप है दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कलेक्शन हमेशा अवेलेबल रहता है हमारे पास। बहुत ही अच्छी रेंज, बहुत ही अच्छा कलेक्शन, बहुत ही सुंदर सुंदर आर्टिकल आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं अपने क्षेत्र इकबालपुर के अंदर, जहां अपनी शॉप पड़ती है दोस्तों। विनोद गारमेंट्स के नाम से हमारी शॉप पड़ती है दोस्तों। आप अगर हमसे जुड़ना भी चाहते हैं किसी रूप में, कोई प्रोडक्ट की परचेजिंग करना चाहते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो जीन्स हो, लोवर हो, टी शर्ट हो वगैरह, आप कुछ खरीदना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तो आपका स्वागत है, वेलकम है। आप ऑनलाइन के माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारी दुकान पे आके विजिट कर सकते हैं। देखो पिछली वीडियो में हमने बात की थी आपसे कि आप सामान कहाँ से खरीदें। आप सीधा मैन्युफैक्चर से खरीदें या अपना होलसेल से खरीदें। जैसे पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि आप माल खरीदें, होलसेल से खरीदें, मैन्युफैक्चर से खरीदें और दुकान में सेट करें। तो उसके बावजूद फिर देखो बेचना आगे कैसे है, आज उस विषय में कुछ थोड़ा सा बात करेंगे। आप जैसे ही अपना माल सेट करके लगाते हैं अपनी शॉप के अंदर, जैसे ही रैग वैग आपकी बन जाती है, क्लियर हो जाती है, फर्नीचर का काम आपका क्लियर हो जाता है, तो आप जैसे सेट करके रखते हैं माल, तो आगे उसे फिर आप नए हैं, आपके नए होने के कारण तो आगे उसे आप महीने भर आपको देखो बेचना है। फिर तभी आप देखो अगला स्टॉक आप तभी लाएंगे, कोई माल बिकेगा तो आप अगला स्टॉक लाएंगे। तो आपको आगे बेचना कैसे है, उस आपको आगे बेचना कैसे है दुकान पे अपने, आप नए हो तो आपको ऐसे आगे कैसे बेचना है, तो उसका आज उसी के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, देखो आप जैसा भी माल खरीद के लाएं, पहली बार जो भी आप माल खरीद के लाएंगे, वैसे तो हमने आपको बताया था कि अगर आप स्टार्टिंग में जो माल खरीदेंगे और अपने पास के होलसेलर से खरीदेंगे, जो भी आपका पास की मार्केट का जो होलसेलर होगा, ज्यादातर वो वही माल आपको प्रोवाइड कराएगा दोस्तों, जो आपके क्षेत्र में ज्यादातर चलता होगा। तो आपको वैसे टेंशन तो लेने की दिक्कत नहीं है। जो भी आप उससे माल लाएंगे, जितने भी इन्वेस्टमेंट में जो भी आप उससे माल लेके आएंगे, जैसे अपनी दुकान में रखते हैं लाके, तो देखो बिकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र का ही माल होगा जो आपके क्षेत्र में चलता होगा, क्योंकि आपके आसपास के बहुत दुकानदार वहीं से माल खरीदते होंगे और उन्हीं का देखो, जब उन्हीं का भी काम चला हुआ है, अच्छे से चला हुआ है, तो आपका भी चलेगा, क्योंकि आप उनके बीच में नई दुकान करके बैठे हैं। तो नई दुकान पे देखो सभी का रुझान रहता है, जो भी आसपास के कस्टमर है, जो भी आपके क्षेत्र के जो आपके कस्टमर हैं, सभी का रुझान रहता है। देखो जो नई दुकान खुलती है, ओपनिंग ओपनिंग होती है जिसकी नई दुकान की क्षेत्र के अंदर, तो नए कस्टमर विजिट करते हैं वहां पर। स्टार्टिंग में जो नई दुकान होती है उस पर नए कस्टमर एकदम से विजिट करते हैं, क्योंकि देखो कस्टमर को भी अपना पैसा लगाना है, अपनी वैल्यू लगानी है, वो नई नए प्रोडक्ट की तरफ जाएगा स्टार्टिंग में। फिर देखो नया कस्टमर तो आपके पास स्टार्टिंग में आना ही है। तो जैसे आप बैठे हो नई दुकान खोल के, नया काम करके, तो देखो आपको स्टार्टिंग में कैसे करना है वो आपको आज डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे आप स्टार्टिंग में बैठेंगे अपने गल्ले पर, एक दिन दो दिन जैसा आपका पहला एक्सपीरियंस होगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस जैसा होगा आपका, तो उसी पे बात करते हैं। देखो जैसे आप पहले फर्स्ट टाइम बैठते हैं, तो आपको देखो जैसे कस्टमर आपकी दुकान में एंट्री करता है, तो आपको देखो पहले से हमने बता रखा है, पिछली वीडियो में आपको बताया था, देखो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग में उससे मुलाकात करने का जो प्रोसेस होना चाहिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही मधुर होना चाहिए। तो आप उससे मुस्कुरा के और व्यवहार से, अच्छे अच्छे व्यवहार से, देखो व्यवहार तो सभी से, अच्छा बुरा व्यवहार तो सभी सभी जानते हैं। देखो सभी जो मेरे भाई अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतना बड़ा, तो अच्छा व्यवहार तो आप लोगों के लिए, अच्छा व्यवहार देना तो आप लोगों को सभी को आता होगा। जैसा आप किसी गेस्ट का सम्मान करते हैं अपने घर में जो आता है, तो ऐसे ही आपको सम्मान करना है स्टार्टिंग में। अच्छे से उससे बात करें। देखो जैसा भी कस्टमर आपकी शॉप पे स्टार्टिंग में आता है, तो देखो कोई भी कस्टमर हो, कहीं भी दुनिया जहान का जो भी कस्टमर हो और आपके क्षेत्र का कस्टमर हो, तो देखो कस्टमर कोई भी हो, कहीं से भी हो, कस्टमर जैसा पहली बार आपकी शॉप में आएगा, तो वो देखेगा, इधर उधर की वस्तुओं को देखेगा, जो भी उसे अच्छा लगेगा वो देखने की कोशिश करेगा आपसे। कई बार हो सकता है वो ना खरीदे पर देखे। तो नई नई दुकान में लोग बाग जाना पसंद करते हैं, एकदम से नई नई वैरायटी दिखती है उन्हें, तो अट्रैक्ट होते हैं एक किस्म से। तो आप देखें, उनसे बात करें। देखो आपको उन पे कोई बर्डन क्रिएट नहीं करना है, वो आराम से उन्हें आने दे शॉप में,
आराम से प्रोडक्ट दिखाने दें, वो लें चाहे ना लें। उनसे आप मधुरता के साथ बात करें स्टार्टिंग में। जैसे आपका काम है नया, तो आप बहुत मधुरता से उनसे बात करें, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके जाएं चाहे ना लेके जाएं, आप उससे मधुरता से बात करें, तो आपका व्यवहार छलकेगा उससे। पूर्ण रूप से आपका व्यवहार उसी चीज से छलकता है, जब आप किसी चीज को अच्छे से कंप्लीट करते हो। कि जैसे कस्टमर आपकी शॉप में आया और आपने उसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिखाया और काफी समय लगाया उसने, और फिर भी आप उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा आपसे, बाकी वो फिर भी बोल के गया आपको कि भाई अगले टाइम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपसे खरीदेंगे, तो आप उसे हंस के मुस्कुरा के ही आप विदा करिए, जिससे वो दोबारा फिर आपकी दुकान में मुड़ के आ सके। तो देखो यही कई कारण होते, ये कई कारण होते हैं दोस्तों, आप उसी बारे में आज जिक्र कर रहे हैं। तो देखो, आप हंस के और मुस्कुरा के कस्टमर से बात करेंगे स्टार्टिंग में। और देखो, रही बात दूसरी बात रही प्रोडक्ट की। देखो, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद के लाए हो, स्टार्टिंग में आप भी नए हो, और देखो कस्टमर आपके पास आएगा, तो कस्टमर को इधर उधर का काफी अनुभव रहता है, तो आपको डिमांड भी करेगा, कुछ बताएगा भी भाई इस तरह का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, और वो कुछ आपके प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस करेगा, भाई इस तरह का आपका प्रोडक्ट है। कई प्रोडक्ट उसको आपके भी अच्छे लगेंगे, जो आप परचेज करके लाए हो वो भी अच्छे लगेंगे, और कई कई प्रोडक्ट की वो आपसे डिमांड भी करेगा। तो आपको उसकी डिमांड और अपने प्रोडक्ट को जो उसे अच्छे लगे उन्हें पकड़ना है वहां से। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको, जैसे कस्टमर बनते हैं आप, हफ्ता दो हफ्ता दुकान पे बैठते हैं, थोड़ी बहुत आपकी सेल भी होगी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आपकी सेल जरूर होगी, क्योंकि माल तो आप वही खरीद के लाए हो जो आपके क्षेत्र में चलता है दोस्तों। तो आपकी थोड़ी बहुत सेल भी होगी, और आपको कुछ कुछ ऐसा भी पता लगेगा कि भाई क्या आइटम चली है, क्या डिमांड कर रहा है ग्राहक। तो तभी जो आपको 10 से 15 दिन का जो अनुभव कलेक्ट होगा, उसी का आधार पे आप आगे माल खरीदेंगे रेगुलरली। उसके बाद जो 10 से 15 दिन का आप एक्सपीरियंस लेते हो, और जो भी एक्सपीरियंस आपको होता है, जो भी आपने कलेक्ट किया, तो उसी चीज में देखो, जो भी आपने कलेक्ट किया 15 दिन का अपना एक्सपीरियंस, उसी कलेक्शन के आधार पे आपको माल खरीदना है फिर आगे, उन्हीं पैसों में जो भी आपकी सेल हुई है। देखो, जो भी आप माल खरीदते हैं, विशेषकर विशेषकर आप क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, विशेषकर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। आपको बिल्कुल भी हल्की क्वालिटी में नहीं जाना है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी हल्की क्वालिटी, मेरा कहने का मतलब अपने प्रोडक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है दोस्तों। अच्छा मीडियम क्वालिटी का, अच्छे चलने वाला आपके क्षेत्र में, और ड्यूरेबल, जो कस्टमर को आप देंगे और वो ड्यूरेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट उसके पास चलना चाहिए जाके। ऐसा नहीं है उसमें एकदम आपको कोई इश्यू आ जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखो, प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो कस्टमर लेके जाएं और वो अच्छा रिस्पॉन्स उसे पहनने के बाद में दे आपको। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए एक तो। जैसे ही आप दूसरा माल खरीदते हैं, आप डिजाइन कस्टमर के आधार पे खरीद सकते हैं, कस्टमर की पसंद से आप डिजाइन खरीद सकते हैं, पर क्वालिटी आपको देखनी है दोस्तों। प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको परखनी है कि किस रेंज में किस तरह का माल आ रहा है, मार्केट में किस तरह के कलर आ रहे हैं, और वो किस रेंज में आ रहे हैं, तो आपको देखना है दोस्तों। प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको अच्छी मेंटेन करनी है अपनी शॉप के अंदर, तभी आपका रिपीट कस्टमर बन पाएगा दोस्तों। अगर आप प्रोडक्ट अच्छा बेचते हैं, देखो नए दुकान में आप भी नए हैं, कस्टमर भी आपके पास नया नया आया है, अगर आप उसे अच्छी क्वालिटी स्टार्टिंग में देंगे और रेगुलरली फिर उसका विश्वास बना के रखेंगे, भाई अच्छी क्वालिटी हमारे पास मिलेगी आपको, आप रेगुलरली आए, तो आपसे रेगुलरली जुड़ेगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो आप देखो, एक अच्छी प्रोडक्ट, क्योंकि देखो जैसे कस्टमर आपके पास आता है दोस्तों, तो कस्टमर कोई भी हो, कहीं का भी हो, किस तरह का भी हो, दुनिया जहान का कस्टमर, जो नया कस्टमर है आपका, वो दुकानदार को हमेशा अपनी नीड, अपनी जरूरत बताएगा आपको। आपको उसकी जरूरत के आधार पर उसके माल प्रोवाइड कराना है दोस्तों। कस्टमर हमेशा अपनी नीड और आवश्यकता आपको बताएगा आके, जो भी आपको आपको उसे परखना है फिर कि उसकी क्या नीड है, क्या जरूरत है, उसी आधार पे उसे माल देना है, उसी उसी जैसी उसकी जरूरत है, जैसी भी उसकी जरूरत है, उसी आधार पे प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी है, उसी आधार पे उसे माल देना है दोस्तों। कस्टमर ओनली अपनी आपको नीड, अपनी जरूरत आपको बताएगा आगे, उसी वहीं से आपको सीखना भी है सारा, वहीं से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बनेगी कि भाई आपको किस तरह का प्रोडक्ट खरीदना है, किस तरह की रेंज में खरीदना है, सारा कुछ वहीं से आपको बनने वाला है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें विशेषकर। मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, जितना आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करोगे, उतना ही आपका रिपीट ग्राहक बनेगा दुकान पे। और देखो, फिर आप रेगुलरली रेगुलरली ऐसे ही करते करते महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना निकालें ऐसे ही अपनी शॉप पर, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ऐसे ही निखारते जाएं। हर बार की परचेजिंग में ये ध्यान रखें कि अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मेंटेन करें, जिससे आपका कस्टमर जो भी आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा आपसे और यूज करेगा उसको,
तो उसके उसके जब फीडबैक आपके प्रति आएंगे तो बिल्कुल अच्छे आने हैं, क्लियरली अच्छे आने हैं आप दोस्तों। और अच्छे क्लियरली फीडबैक उसके आते हैं तो आपका ग्राहक पक्का हो जाएगा वो, और आपका ग्राहक पक्के हो गए, इस तरह से एक एक करके सारे आपके ग्राहक पक्के हो गए और मार्केट में आपका नाम बनेगा। आपकी दुकान एक रनिंग वे पे आ जाएगी जिससे आपको फिर प्रॉब्लम कुछ नहीं होनी है। जैसे आप साल 1.5 साल आप दुकान में बैठेंगे और दुकान चलाएंगे इसी तरह से, अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट आप कस्टमर को देंगे, अच्छी परचेजिंग करेंगे, तो आपकी कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं आनी है। आपका अच्छा बिजनेस सेट हो जाना है। आप आराम से मान के चलिए 1-1.5 लाख रुपए महीना की इनकम आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों, अगर बहुत ही ईमानदारी के साथ में और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करते हैं और बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप आराम से हर महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से इस बिजनेस के अंदर बना सकते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आप चाहें और ईमानदारी रखें, ग्राहक के साथ भी ईमानदारी रखें और अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से अपनी सारी परचेजिंग करें और अच्छे से कस्टमर को ट्रीट करें और लंबा चलें और रेगुलरली अपनी गल्ले पर बैठें, दुकान ज्यादा क्लोज ना रखें, अब रेगुलरली अपनी गल्ले पर बैठें, रेगुलरली अपने बिजनेस को दें, अच्छी हर चीज पर अपनी बिजनेस के हर चीज पर फोकस रखें कि भाई किस तरह कितना माल हमारा बिक रहा है, कौन सा हमें लाना है, किस तरह से करना है, पूरा फोकस अपनी दुकान पर रखें तो आराम से आप 1-1.5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं इस बिजनेस से दोस्तों। तो देखो आज का हमारा वीडियो आप लोगों के लिए यही था कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेटर रखेंगे, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेटर रखेंगे तभी आपके रिपीट कस्टमर बन पाएंगे दोस्तों। तो जो भी मेरे भाई आज हमसे जुड़े हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे आग्रह है, जो भी नई दुकान करने जा रहे हैं तो पहले आप 1-1.5 महीना सीखें। जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हैं, देखो वो आपकी गलती नहीं है, जो भी स्टार्टिंग में आप लेके आते हैं और जो भी आप बेचते हैं उसमें से दोबारा जो भी आप लाते हैं, पहले ही फर्स्ट इंप्रेशन पे आप सीख लें कि भाई दोबारा कस्टमर क्या मांग रहा है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी उसे देनी है, उस चीज का पूरा ध्यान रखें दोस्तों। उस चीज को ब्रेक मत होने दे बिल्कुल भी, अच्छी क्वालिटी अच्छे प्रोडक्ट के साथ चलें तो आपकी दुकान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। नमस्कार दोस्तों।